हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर शैव तथा भगवत धर्म को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स नोट्स देख लेते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इनके प्रवर्तक वृषणी सातत्ववंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम वंश में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। क्या हो गई? भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोकपालक एवं रक्षक माने गए। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। क्या हो गया? पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। क्या कहा है? वासुदेवक। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सुरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोटस ने भागवत धर्म ग्रंथ किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोटस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चित्र मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडास कालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुबिस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता लगाया है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ शासकों का राज्य चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपाली से सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। देंगी के पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के शासन ही उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंतदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की
कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र चरित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। कितनी? 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, पूरम, पेय, तिरुमंगई, अंडाल, नमालवाद आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथु मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उनके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम है संकर्षण, बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पांचवीर कहा गया है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजसनेयी संहिता के शतद्रुय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्रयंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर
निर्मित करवाया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनारों संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजराजा राज प्रथम ने बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारका के समीप केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, भीमेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, घुमेश्वर, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार माने जाते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। शरीर पर शमशार की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिवपुराण में इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा शिवशैव है। शिव शैव था। इनका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येन नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इन मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर स्थान: राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु। शिव मंदिर, भूमरा, मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर, चिदम्बरा, तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जारी रहा।
शैव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांच देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजय लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधि यचरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासक के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर स्थान: वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कुंठार मध्य प्रदेश, कामाख्या मंदिर असम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषय धारणाओं के अनुसार 4 युग्म के चक्र का क्रम इस प्रकार है। आपका आंसर सी हो जाएगा। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग्मों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, मत्तमयूर। प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, देव और उनकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उनकी शक्ति के योग को दर्शाया है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति गुप्त युग में और उनके परिवर्तित युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नैनार कौन थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा शैव।
पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की मुख्य भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनाया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शैव धर्मानुयायी। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, तिरुज्ञान। पेगई, पुंडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, कृष्ण। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, छांदोग्य उपनिषद। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः छठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पांडिनी के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, बलराम। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोटस का बेसनगढ़ अभिलेख संदर्भित है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तः स्मारक विदिशा बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि
तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोटस ने भगवत धर्म ग्रंथ किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उनकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोटस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है तो आपको हो जाएगा आंसर बी हेलियोडोटस का बेसनगढ़ अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य है तो आपको हो जाएगा आंसर सी बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ। बेसनगढ़ अभिलेख का हेलियोडोटस कहाँ का निवासी था तो आपका हो जाएगा आंसर बी तक्षशिला। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है तो आपको हो जाएगा आंसर सी वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उनके चंगुल से धरती को छुड़वाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है अतः विकल्प सी सही उत्तर है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है तो आपको हो जाएगा आंसर सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रखता है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय में वे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय में वे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अतः विकल्प सी सही है। विकल्प ही सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है तो आपका हो जाएगा आंसर सी भगवत गीता। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसार सागरान्त भवामि नचिरात् पार्थ मन्यावेशि चेतसाम्। श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति तथा ज्ञान की महत्व को प्रतिपादित किया है। जबकि अद्वैत देवासुर में शंकराचार्य के केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है तो आपका हो जाएगा आंसर डी निष्काम कर्मयोग।
गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव माध्यम के रूप में देखें, उसे कभी कभी साधन के रूप में न ग्रहण करके। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करने के निष्काम कर्मों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मों को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा आंसर ए, भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उसमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में पूर्णतः महाभारत कथा का वाचन किया गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी में शौनक एवं मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इनके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधे कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा वाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, भगवान जगन्नाथ की। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से
निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। जैन धर्म पावापुरी, जैन धर्म पावापुरी। हिंदू धर्म वाराणसी। इस्लाम धर्म मदीना। ईसाई धर्म वेटिकन हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेल इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। सूची 1, सूची 2। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन हो जाएगा। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु के देश में है। इनका कुछ क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किमी तथा पटना से 90 की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है।